हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज के अंतर्गत ये लेक्चर नंबर 9 है और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी और पिछली वीडियो में हमने फाइल मेन्यू के अंतर्गत जो ऑप्शन यूज होते हैं उनको भी हमने कवर कर लिया था। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई थी। डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करना है, क्लोज करना है, सेव कैसे करना होता है, पेज की सेटिंग कैसे करना है और ये सारे ऑप्शंस हमारे कवर हो चुके थे। पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत जो भी ऑप्शंस थे वो हमने कवर कर लिए थे। और आज हम बात करेंगे अगला जो मेन्यू है हमारा एडिट मेन्यू और व्यू मेन्यू। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले हम आएंगे रन कमांड में, विंडो प्लस आर बटन दबाना है और यहाँ पे टाइप करना है एस राइटर। एस राइटर टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने राइटर ओपन हो जाएगा। तो राइटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमने ये फाइल मेन्यू के ऑप्शन पिछली वीडियो में कवर ही कर लिए थे। और आज हम देखते हैं एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू में अगर हम देखें, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आता है अंडू, रीडू और रिपीट। ये कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ये सारे ऑप्शन तभी शो करते हैं जब हम अपने पैराग्राफ में कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो हम यहाँ पे रैंडमली टेक्स्ट इंटर कर लेते हैं, DT + F3 प्रेस करना होगा, रैंडमली हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं एडिट मेन्यू के अंतर्गत। तो अभी भी कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जितना एरिया कट करना, कॉपी करना, डिलीट करना, उतना पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो गए। जैसे मैंने क्या किया, इतना एरिया डिलीट कर दिया। अब ये जो एरिया हमारा सेलेक्टेड था वो डिलीट हो चुका है। अगर इस डिलीटेड टेक्स्ट को आपको वापस लाना है तो आपको क्या करना है, एडिट में जाना है और यहाँ पे अंडू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। या तो फिर इसका हम कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है, Ctrl+Z होता है इसका कीबोर्ड शॉर्टकट। क्या होता है, Ctrl+Z। तो हमने यहाँ पे Ctrl+Z बटन जैसे ही दबाया तो ये ऑटोमेटिकली हमारा टेक्स्ट रिटर्न हो गया, वापस आ चुका है। अगर इसको दोबारा डिलीट करना है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है रीडो का। रीडो से क्या होता है कि जो अंडू से हमारा वापस होता है वो रीडो से फिर डिलीट हो जाएगा। तो एक स्टेप और हम बैक हो जाते हैं। तो ये हो गया अंडू और रीडो ऑप्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं एडिट मेन्यू के अंतर्गत। तो एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रिपीट करने का। ये भी ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो रिपीट टेक्स्ट का काम क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर, और कंप्यूटर ही हमको रिपीट करना है। अगर बार बार लिखना है तो हमें क्या करना है, एडिट में जाना है और यहाँ पे रिपीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, रिपीट टाइपिंग। तो अगर हम यहाँ पे रिपीट टाइपिंग पे क्लिक करते जाएंगे तो ये क्या होगा कि यही टेक्स्ट बार बार लिखता जाएगा। शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं इसका Ctrl+Shift+Y। Ctrl+Shift+Y बटन दबा करके भी हम ये रिपीट कर सकते हैं टेक्स्ट। या फिर हमें क्या करना है, एडिट में जाना है, रिपीट टाइपिंग पे क्लिक करना, तो ऐसे भी रिपीट होता रहेगा। ठीक है। बाकी आप लोगों को एक ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी हम रिपीट टाइपिंग ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा UPCISS और इसमें हमने बीच में स्पेस दे दिया, उसके बाद में हम अगर Ctrl+Shift+Y बटन यूज़ करते हैं तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाइन बन के आएगी, ये टेक्स्ट रिपीट नहीं होगा। और ना ही हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं रिपीट टाइपिंग पे तब भी रिपीट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए कोई भी लेटर या फिर कोई भी वर्ड आपको रिपीट करना है तो वो वर्ड पहले टाइप करना है और उसके बाद तुरंत ही ये ऑप्शन अप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस लेटर को अगर रिपीट करना है तो आपको क्या करना है, इजीली बस यहीं पे क्लिक करना है और रिपीट कर देना है। उसका शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे Ctrl+Shift+Y। जैसे हम यहाँ पे Ctrl+Shift+Y बटन दबाते हैं तो सेम टेक्स्ट वो लिखता जा रहा है। तो इस टाइप से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है कट और पेस्ट। तो कट पेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ऊपर से 2 लाइनें सेलेक्ट कर रखी हैं और इसको मैंने कर लिया कट। ये ऑप्शन हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। जो कैंची का निशान दिख रहा है इसका काम क्या है, कट करना। ठीक है। या फिर हम कीबोर्ड का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। कट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+X। देखिए ये जो शॉर्टकट है हमारे कट, कॉपी, पेस्ट वाले ऑलमोस्ट सारे वही ऑप्शन हैं जो हमने MS वर्ड में पढ़े हैं। तो अगर आपने MS वर्ड पढ़ा है तो आप ये समझ लीजिए 90% आपने ये राइटर भी पढ़ रखा है। ठीक है। कुछ ही चीज़ें हैं जो इसमें थोड़ा सा अलग हैं, कुछ एक शॉर्टकट भी इसके अलग हैं और बाकी इसका इंटरफेस तो उससे अलग है ही। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। तो कट हमने यहाँ से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, सिंपल Ctrl+V बटन दबा करके हम प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे हम पेस्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जो हमने वहाँ से कट किया था यहाँ पे पेस्ट हो गया है। कट किया गया डेटा और कॉपी किया गया डेटा सिर्फ हम पेस्ट कर सकते हैं और उसे हम तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक नया कोई कंटेंट कॉपी नहीं करते हैं या कट नहीं करते, तब तक यही कंटेंट हमारा रिपीट होता रहता है।
तो अगला ऑप्शन आता है हमारा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल को करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब क्या है, अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग लगाई है और इसको हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, और पेस्ट स्पेशल सिंपल अगर कर देते हैं तो इससे क्या होगा, विद फॉर्मेटिंग ये हमारा डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। उसके लिए हम आ जाते हैं अपना विनवर्ड में, और विनवर्ड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे रैंडमली एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं इक्वल टू रैंड के थ्रू, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद हमने यहाँ से कलर चेंज कर लिया। जैसे ही हमने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया तो ये पूरी फॉर्मेटिंग लग चुकी है। इसको हमने यहाँ से किया कॉपी, कंट्रोल-C बटन दबा के इस फाइल को कर देता हूँ मैं मिनिमाइज, और ये फाइल मिनिमाइज होने के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने मेन पेज पे, और उसके बाद एडिट में आते हैं, पेस्ट स्पेशल में आते हैं, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक किया तो क्या हो रहा है कि हमारी फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम सिंपली कंट्रोल-V कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, विद फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हमारा आ रहा है। तो ये ऑप्शन आप इजीली यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पेस्ट कैसे करना, और पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत एक ये ऑप्शन हमारा बढ़ जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मेन काम क्या होता है कि हमारे पेज पे जितना भी डेटा लिखा होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा एक ही साथ में, और सेलेक्ट करके हमें पता है हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम यूज़ करते हैं। देखिए पूरा का पूरा एरिया हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल-A, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, मैंने कॉपी और पेस्ट कर लिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के बाद में सिलेक्शन का मोड। सिलेक्शन मोड में यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं हमको, एक पहला आता है स्टैंडर्ड और दूसरा आता है ब्लॉक एरिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर हमने स्टैंडर्ड लगा रखा है, अगर हम कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप से एक सिलेक्शन होगा। हम अगर चाहें पर्टिकुलर इतना एरिया इधर का सेलेक्ट करना तो नहीं होगा, ये पूरा का पूरा लाइन कवर करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आकर के यूज़ कर लेते हैं स्टैंडर्ड की जगह ब्लॉक एरिया, इस पर क्लिक कर लेंगे तो क्या होगा कि पर्टिकुलर जितना एरिया हम चाहेंगे कुछ उतना ही सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है। वैसे आप इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन में आते हैं और स्टैंडर्ड लगा रखा है हमने, और अगर पर्टिकुलर कुछ ब्लॉक मोड में सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हमें अल्टर बटन दबा करके सिलेक्शन कर लेना होता है। तो अल्टर के साथ में ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे फाइंड करने का। फाइंड से क्या होता है, हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको मान लीजिए इसमें देखना है ये वीडियो कहाँ कहाँ लिखा, तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइंड होता जाएगा। फाइंड ऑल पे क्लिक कर दिया तो जहाँ जहाँ देखो वीडियो लिखा था वो फाइंड हो चुका है, और बाकी एक एक करके फाइंड करना तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, प्रीव्यू, नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीव्यू, तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो यहाँ से इजीली। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है मैच केस। तो मैच केस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वीडियो, अगर एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा होगा तो ही फाइंड करेगा। यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है। हमने क्या किया, इस बार वी स्मॉल कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके फाइंड करते हैं तो हम देखेंगे कि एग्जैक्ट अगर नहीं लिखा होगा तो फाइंड नहीं करेगा, जहाँ जहाँ एग्जैक्ट लिखा होगा उसी को ही फाइंड करेगा केवल। देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर में ये भी फाइंड हो रहा है, और जहाँ जहाँ ये पहली लाइन में अगर कैपिटल लेटर में तो ये फाइंड नहीं करेगा। देखो यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है। तो सेम यही चीज़ होती है इसमें फाइंड और फाइंड नेक्स्ट होने के बाद में यहाँ पे मैच केस से। तो मैच केस का मतलब क्या कि सेम अगर कंटेंट होगा तो उसे ही फाइंड करेगा। फाइंड हो गया। फाइंड के बाद में रिप्लेस ऑप्शन आता है। तो रिप्लेस का मतलब क्या, बदलना या चेंज करना, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड या लेटर के स्थान पे यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कोई दूसरा पर्टिकुलर वर्ड या लेटर लिखना है। जैसे जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है इसकी जगह मुझे ऑडियो करना है या MP3 करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, MP3 लिख देते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे फाइंड करना चाहेंगे तो फाइंड भी कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस ऑप्शन से क्या होता है, 1 बाय 1 रिप्लेस होगा। देखो रिप्लेस होता जा रहा है। और अगर हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो जहाँ जहाँ हमारा वीडियो लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिख जाएगा, MP3 लिख जाएगा। चलिए हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो इस टाइप से आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में एक और ऑप्शन मिलता है गो टू पेज। गो टू पेज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं और वहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे ना जाना चाहें हम, तो हम गो टू पेज करके हम डायरेक्टली पेज नंबर पे जा सकते हैं। मान लीजिए पेज नंबर 1 2 3 किस पेज नंबर पे जाना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, पेज नंबर डालना होता है। तो जैसे ही आप पेज नंबर डालोगे आप दूसरे पेज पे आ जाओगे। चलिए हम इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पे
कई सारे मल्टीपल पेज हमारे सामने आ चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पेज नंबर ये दिखाता है स्टेटस बार पेज नंबर 12 पे इस टाइम पे हम लोग हैं। अब अगर हम उसको जाना है कहाँ पे, पेज नंबर 2 पे, तो उसके लिए क्या करना है, गो टू ऑप्शन का यूज़ कर लेना है। गो टू पेज, और मैंने यहाँ पे टाइप किया 2 और ओके करते ही हम आ गए कहाँ पे, पेज नंबर 2 पे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो 2 लिख के आ रहा है। टोटल पेज की संख्या कितनी, 12 है, और अभी हम लोग काम किस पेज नंबर पे कर रहे हैं, 2 नंबर के। तो ये हो गया हमारा गो टू ऑप्शन। अगला जो ऑप्शन है हमारा ट्रैक चेंजर, ये भी काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैरा इंसर्ट कर लिया। अब इस पैराग्राफ में अगर मान लीजिए अभी कुछ हम डिलीट कर देते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है, या पर्टिकुलर जैसे ये टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, कोई दूसरा यूज़र आकर के उसमें कोई चेंजिंग करता है तो हमें ऐसे पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ट्रैक चेंजर ऑप्शन ऑन कर रखा है तो उसके बाद कोई भी बदलाव अगर होता है तो हमें पता चल जाएगा, कुछ इस टाइप से शो करने लग जाता है। अगर कोई भी टेक्स्ट डिलीट हो रहा है तो भी शो करेगा, या फिर कुछ नया टेक्स्ट ऐड किया जा रहा है तो भी हमें पता चल जाता है। को अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर इसको एक्सेप्ट करना चाहें, ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, एक ये वर्ड यहाँ पे बढ़ा दिया है और यहाँ पे 2 चीज़ें डिलीट कर दी हैं। तो अगर हम ऐसा चाह रहे हैं ये दोनों डिलीट हो जाएं और ये एक्सेप्ट हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एडिट में ही जाना होगा और ट्रैक चेंजर ऑप्शन में ही जाना होगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमको एक्सेप्ट ऑल। तो एक्सेप्ट ऑल पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये दोनों चीज़ें डिलीट हो चुकी है और ये टेक्स्ट हमारा ऐड हो चुका है। अगर हम इसको कर देते हैं रिजेक्ट ऑल तो ये डिलीट हो जाता है, जो भी सिलेक्शन था पुरानी कंडीशन में रिटर्न हो जाता है। तो ट्रैक चेंजर ऑप्शन को इजीली आप ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है शो का, शो और हाइड। देखिए यहाँ पे क्या है, अभी अगर हम कुछ भी डिलीट करते हैं या लिखते हैं तो ये शो हो रहा है कुछ इस टाइप से। अब मैंने यहाँ पर डिलीट किया तो ये शो हो रहा है। अगर हम ये शो नहीं कराना चाह रहे हैं तो इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे शो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक बार क्लिक करने से ये शो होता है और एक बार दोबारा क्लिक करने से क्या होता है, ये हाइड होता है। अभी ये ऑप्शन वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चीज़ें शो नहीं होंगी। ये शो कब होंगी, जब हम इसको शो कराएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, ट्रैक चेंजर में जाने के बाद में आपको मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्शन का एक ऑप्शन मिल जाता है, एक्शन ऑथर। तो अननोन ऑथर मतलब किसी दूसरे ने ये चीज़ें बदलाव करी हैं, किस टाइम में करी है, किस डेट में करी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे शो हो जाती हैं। अगर आप चाह रहे हो कि ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाए तो यहाँ से भी आप एक्सेप्ट ऑल कर सकते हो। अगर आप ये चाह रहे हो कि सारी चीज़ें डिलीट हो जाए, पुरानी कंडीशन में टेक्स्ट रिटर्न आ जाए, तो उसको क्या करना है, आपको रिजेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करके क्लोज कर दिया। तो इस टाइप से कोई भी कंटेंट अगर हमारे में ऐड किया गया था तो वो नॉर्मली डिलीट हो जाएगा। इस ऑप्शन को अगर हम ऑफ करना चाहेंगे तो ट्रैक चेंजर में जाके रिकॉर्ड ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब कुछ भी हम अगर ऐड करते हैं तो नॉर्मल लिखेगा, या कुछ भी हम डिलीट करेंगे तो नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को इजिली आप लोग ऑन और ऑफ कर सकते हो। आगे एक और ऑप्शन मिलता है हमको कमेंट का। तो ये जो कमेंट ऑप्शन है तो एडिट से काम नहीं करता है। कमेंट आपका ऑप्शन तभी वर्क करेगा जब हम इंसर्ट में जाकर के कमेंट को अप्लाई करते हैं, कोई कमेंट लगाते हैं तो ही कमेंट ऑप्शन चलेगा। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, कोई भी फाइल को जोड़ना। और फाइल को जोड़ने के लिए भी हमें क्या करना है, ये ऑप्शन यहीं से यूज़ करना होगा इंसर्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे भी हाइपरलिंक ऑप्शन यूज़ होगा और कमेंट ऑप्शन भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से कमेंट और ये हाइपरलिंक ऑप्शन हम यहीं से यूज़ करके देखेंगे। हमने कमेंट पे क्लिक कर दिया तो कमेंट यहाँ पे शो कर गई। तो कमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में अगर आपको टिप्पणी करना है, कुछ भी लिखना है तो आप उस वर्ड के बारे में लिख सकते हो। जैसे हमने मान लीजिए फेसबुक पे कोई फोटो डाली, उसके बारे में लोगों ने क्या अपनी राय दी, क्या कमेंट किया, तो इस टाइप से हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में अगर कुछ भी मेंशन करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कमेंट लगा दिया है और अब हम आते हैं यहाँ पे एडिट ऑप्शन में और उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे कमेंट ऑप्शन में। कमेंट ऑप्शन में आने के बाद डिलीट कमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कमेंट पर क्लिक किया तो कमेंट डिलीट हो चुकी है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कमेंट के बाद अगला ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि कोई भी फाइल को आप अपने पेज पे जोड़ सकते हो। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर फाइल पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू नेक्स्ट पेज, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इंसर्ट में आ गए और यहाँ पे हमने हाइपर लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कौन सी फाइल जोड़नी है उसका यूआरएल हमें यहाँ पे डालना रहेगा। और जैसे हम यूआरएल यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वर्क करेगा।
तो एडिट मेन्यू के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन हमारे हो गए। फाइंड रिप्लेस कैसे करना होता है, ट्रैक चेंजर ऑप्शन हो गए, कमेंट कैसे यूज़ करना होता है, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। और हाइपर लिंक ऑप्शन ये हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आता है, वहाँ से करेंगे। तो जब हम लोग इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन कवर कर लेंगे। रेफरेंस में पहला ऑप्शन दिया गया फुट नोट और इंडेक्स एंट्री। तो फुट नोट और बिब्लियोग्राफी का कुछ मतलब खास नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमको अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कुछ भी डॉक्यूमेंट के बारे में लिखना है तो यहाँ पे इंड नोट और फुट नोट का हम यूज़ कर सकते हैं। फुट नोट का मतलब क्या होता है कि अगर हम फुट नोट ऑप्शन यूज़ करेंगे तो पेज के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर इंड नोट यूज़ करते हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट के एट लास्ट में उस वर्ड के बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों, तो इंड नोट और फुट नोट, ये दोनों ऑप्शन कवर कर लेना। और यहाँ पे फिलहाल वर्क नहीं करेंगे। और फील्ड लिंक्स, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये सारे सिलेबस में हमारे हैं नहीं, तो इन सारे ऑप्शंस को हम लोग कवर नहीं करेंगे। हम लोग देख लेते हैं अपने सिलेबस में जो मेन टॉपिक हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन नोट फुट नोट के बारे में नहीं बताया गया है कहीं पे भी। तो एडिट मेन्यू के अंतर्गत यही सारे ऑप्शन हमको कवर करने थे। अंडू रीडू, ये सारे ऑप्शंस कवर हो गए। ट्रैक चेंजर हो गया, कमेंट हो गया, और रेफरेंस ऑप्शन से यहाँ पे हमको नहीं करना है। और फील्ड वगैरह ये सब ऑप्शन हमें यूज़ नहीं करने हैं। डायरेक्ट कर्सर मोड, तो यहाँ पे कर्सर का मोड चेंज कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं क्लिक करता है। यहाँ पे देखिए कर्सर का मोड चेंज हो चुका है इस टाइप से, तो ये मोड चेंज कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पे आकर के अगर यहीं पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और फिर और आगे बढ़ते हैं, एडिट में आ जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद में अगला जो मेन्यू आता है हमारा व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल, वेब, ये सब अलग अलग पेज का लेआउट होता है। कौन सा पेज कब हमें यूज़ करना होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो नॉर्मल पेज अभी जो लगा हुआ है, पेज हमारा कैसा लगा हुआ है, नॉर्मल पेज लगा हुआ है। अगर हम वेब पेज पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा कि वेब पेज पे जैसी फाइल हमारी शो करेगी, कुछ उस टाइप से इंटरफेस दिख जाएगा। तो ऐसा हमारा ये पेज जो होगा, अगर इंटरनेट वाले पेज पे पब्लिश करते हैं, वेब ब्राउजर पे इस फाइल को ओपन कराएंगे तो कैसा दिखेगा, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। व्यू में आते हैं, उसको नॉर्मल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है यूज़र इंटरफेस का। तो यूज़र इंटरफेस में क्या होता है कि ये जो हमारे ऑप्शंस हैं अभी कैसे दिख रहे हैं, इनका इंटरफेस हम बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए हमें क्या करना है, आ जाना है यूज़र इंटरफेस ऑप्शन पे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार लगा हुआ है और इसको हम कर देते हैं टैब्ड। तो ये क्या हो गया, हमारा टैब हो गया। इस टैब के अंतर्गत जो ऑप्शन है यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं कैसा शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे फाइल और होम मेन्यू ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो सेम वैसे शो करने लग गया है जैसे हमारा MS वर्ड शो करता है। होम मेन्यू के अंतर्गत एक कट कॉपी पेस्ट ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। और अगर इसका यूज़र इंटरफेस दोबारा से सही करना है, नॉर्मल करना है, तो आपको यहाँ पे आना होगा, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन फिर से मिल जाएगा यूज़र इंटरफेस का, तो यहीं पे दोबारा क्लिक करना होगा और यहाँ पे आने के बाद स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक कर लेना होगा और उसके बाद अप्लाई कर देना होगा। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल मोड में फिर से कवर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूज़र इंटरफेस। तो उसके बाद में टूल बार का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको ऑन और ऑफ करना है केवल। ये कई सारे टूल बार हैं, इसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ड्राइंग वाला ऑप्शन है, इसको हमने ऑन कर रखा है, तो अगर हम ये ड्राइंग से टिक हटा देते हैं तो ये टूल बार नहीं शो कर रहा है। इसको दोबारा अगर ऑन करना है तो सिंपली आपको वहीं पे जाना है टूल बार ऑप्शन में और यहाँ पे आपको ड्राइंग ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। तो ये ड्राइंग के सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, अपना ऑन ऑफ करके देख लीजिएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन आता है टूल बार के बाद में स्टेटस बार। तो ये जो हमारी पट्टी है, ये इस वाली पूरी पट्टी को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। ये पूरी पट्टी क्या होती है, स्टेटस बार। ये हमें क्या दिखाती है, स्टेटस दिखाती है। जैसे अभी हम किस पेज नंबर पे हैं वो दिखा रहा है, टोटल वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन हो रही हैं। और यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है ये शो हो रहा है, प्लस पेज का जूमिंग कितना है वो शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन दिखाता है, स्टेटस बार का काम होता है। स्टेटस बार ये सारी चीज़ें शो कराता है। तो इसको अगर ऑन करना तो ऑन कर सकते हैं, और ये नहीं शो कराना है अगर, इसे हम ऑफ भी कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे, स्टेटस बार से टिक हटा देंगे। जैसे हम टिक हटाएंगे तो स्टेटस बार हमारा ऑफ हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो स्टेटस बार के बाद में अगला ऑप्शन आता है रूलर का। यहाँ पे रूलर अगर शो कराना है तो इसे हम ऑन कर सकते हैं। क्लिक करते ही हमारे पास ये रूलर के निशान शो कर रहे हैं। तो ये जो सेंटीमीटर के निशान बन के आ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। रूलर को ऑन कर सकते हैं और इजिली हम ऑफ भी कर सकते हैं। रूलर के अंतर्गत दूसरा ऑप्शन वर्टिकल रूलर। तो वर्टिकल रूलर यहाँ पे शो कर जाता है। वर्टिकली यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे पेज की हॉरिजॉन्टली सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी पेज की सेटिंग करना रहता है। तो ये सारी सेटिंग्स आप इजीली पेज सेटअप के थ्रू भी कर सकते हो और यहाँ पे रूलर ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। तो इस ऑप्शन को ऑन भी कर सकते हो और अगर ऑफ करना तो दोबारा यहीं पे जा करके यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है हमारा स्क्रॉल बार से क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे स्क्रॉल बार पे क्लिक कर लिया है
अगर हमने यहाँ पे स्क्रॉल बार पे क्लिक कर लिया है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन मिल रहा है, तो अभी क्या है वर्टिकली स्क्रॉल बार पे टिक है, तो जब भी हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा है, और अगर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना है तो हम हॉरिजॉन्टली ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इससे क्या होगा, पेज हमारा हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगा। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आता है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइन से क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे क्लिक करते ही हम देखेंगे तो छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी अगर आप लोग देखेंगे तो ये सब लाइनें यहाँ पे आ रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन्स। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, देखो शायद ये आप लोगों को दिख पा रही होंगी, ये जो छोटे छोटे पॉइंट बन के आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन्स। ठीक है, तो इनको ऑन कर सकते हो, और अगर ऑफ करना है तो इजीली आप ग्रिड लाइंस में जा करके यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हो। जहाँ से ऑन करना होता है वहीं पे दोबारा क्लिक करना है तो ऑप्शन वहीं से ऑफ भी हो जाएगा। जहाँ से हमें ऑप्शन ऑन करना होता है वहीं से ऑप्शन ऑफ कर देना होता है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है हमारा फॉर्मेटिंग मार्क। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है वहाँ पे ये फॉर्मेटिंग मार्क बन के आ जाता है, तो इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इससे ये पता चलता है कि कहाँ पे हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। इसको हमने ऑफ कर दिया। इसका भी शॉर्टकट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग देख लीजिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F10। एक और ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बाउंड्रीज का। टेक्स्ट बाउंड्रीज पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो इससे क्या होता है, ये जो पॉइंटर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बाउंड्री। मतलब इस टाइप की ये बाउंड्री बन के आ रही है, की नोड बन के आ रहा है, की नोड बन के आ रहा है, और नीचे अगर पेज को स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे भी शो करेगा। तो ये होता है टेक्स्ट बाउंड्री। इससे क्या होता है कि ये हमारा जो टेक्स्ट है यहीं तक टाइप होगा, इससे हमें पता चलता है ये टेक्स्ट की बाउंड्री है, इसके नीचे और उसके ऊपर टाइप नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऑप्शन को बस ऑन ऑफ करके देखना है। तो व्यू में ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं जिनको सिर्फ ऑन करना है या ऑफ करना है, ज़रूरत के हिसाब से अपना ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है टेबल बाउंड्रीज। जैसे टेक्स्ट बाउंड्रीज था वैसे टेबल बाउंड्रीज का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें कुछ नया नहीं है। अगला ऑप्शन आता है इमेज एंड चार्ट। तो इमेज एंड चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या होता है कि हमारे पास इमेज वगैरह जो पहले से हैं तो उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज गैलरी में ये सारे ऑप्शंस हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से कोई भी शेप अगर चाहिए तो इसको खींच करके यहाँ से ला सकते हैं आप। तो ये गैलरी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से, इसलिए हम ले सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इमेज गैलरी के बाद में ये सारे ऑप्शंस हम लोगों को नहीं करने हैं, क्योंकि ये सारे हमको कवर नहीं करने हैं, इसमें सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो ये ऑप्शन हम सब स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं साइड बार। अब साइड बार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको हमने बताया भी था। तो ये जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइड बार बोलते हैं। इसको अगर ऑफ करना है तो इसलिए आप यहाँ पे साइड बार पे क्लिक करिए, तो ये ऑप्शन ऑफ हो चुका है। और अगर आपको ऑन करना है तो दोबारा से आप ऑन कर सकते हो। शॉर्टकट हमने बताया था क्या होता है, Ctrl+F5। तो Ctrl+F5 बटन दबा करके इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है हमको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल ऑप्शन, इसका शॉर्टकट क्या है, F11। इस पर अगर क्लिक करोगे तो स्टाइल के ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम इसकी। जैसे मैंने यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसको हेडिंग पे क्लिक कर दिया, तो ये अगर हेडिंग में कौन सी हेडिंग स्टाइल लेनी है उस पर आपको क्लिक करना होगा, तो वहाँ से आप हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया है तो देखो यहाँ पे हेडिंग स्टाइल बदल चुकी है। इस पर्टिकुलर एरिया को हम मान लीजिए कुछ इस टाइप से लिखना चाह रहे हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे लिख जाएगा। फॉन्ट से छोटा करना है, बड़ा करना है, तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बदलाव कर सकते हैं, स्टाइल अपनी बदल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्टाइल्स हमको देखने को मिल जाती हैं। मैंने क्या किया है, इतना पर्टिकुलर लाइन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम आ गए यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन में, पैराग्राफ स्टाइल, और यहाँ पे हमने हेडिंग पे डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पे इस टाइप से हेडिंग बन गई। इस हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे शो कर जाएगी। तो ये ऑप्शन अपना यूज़ करके देख सकते हैं। यहाँ से सिर्फ स्टाइल वगैरह बदलना होता है, पैराग्राफ या फिर हमारी हेडिंग की। चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्यू मेन्यू के अंतर्गत तो साइड बार होगा, स्टाइल हो गया, गैलरी वैलरी में सारे ऑप्शन वही हैं ऑन ऑफ करने वाले। गैलरी बटन पर क्लिक करते ही गैलरी हमारी ऑफ हो जाएगी, और अगर ऑन करना है तो गैलरी का ऑप्शन ये ऑन हो जाएंगे। यहाँ से गैलरी से आप पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही बुलेट नंबर मिल जाते हैं या फिर डायग्राम मिल जाते हैं, फ्लो चार्ट मिल जाते हैं, तो यहाँ से अपना इंसर्ट कर सकते हो। नेविगेशन पैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेयर जनरेट हो गई। यहाँ से क्या होता है कि हम पेज नंबर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, फ्रेम, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी ऑन ऑफ करने वाला है, इसको अपना ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट और आगे हम बढ़ते हैं व्यू मेन्यू के अंतर्गत। तो एक और ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन करने का। ये शॉर्टकट भी आप लोगों को पढ़ लेना है, Ctrl+J। इससे क्या होता है, पेज हमारा फुल स्क्रीन में हो जाता है कुछ इस टाइप से। उसके बाद एस्केप बटन दबाओगे तो यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा। तो व्यू में फुल स्क्रीन कैसे करना, और जूमिंग। देखिए जूमिंग, पेज की मैक्सिमम जूमिंग कितनी कर सकते हैं, मिनिमम कितनी कर सकते हैं, तो ये जूम से रिलेटेड ऑप्शन हैं यहाँ पे। पेज विथ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विथ इसकी बढ़ चुकी है, और अगर जूमिंग हमें बढ़ानी है तो और ज़्यादा हम जूमिंग बढ़ा सकते हैं। जूम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लगा हुआ है फिट विथ, यहाँ पे 100% पे क्लिक कर दिए, ओके कर दिए तो 100% आ गई।
और जूमिंग बढ़ानी है तो और हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, कम ज़्यादा अपना जूमिंग को कर सकते हो, व्यू, जूम, और यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट 100 पे क्लिक कर दिया तो जूमिंग 100% हो गई। तो पेज की जूमिंग अपना कर सकते हो। तो पेज को जूम करना है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने एडिट मेन्यू के अंतर्गत मेन ऑप्शन कवर कर लिया और उसके बाद व्यू मेन्यू के अंतर्गत भी जो मेन ऑप्शन है उनको हमने कवर कर लिया है। बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमने स्किप भी कर दिए क्योंकि वो सारे आपके सिलेबस में नहीं है। तो एडिट मेन्यू के ऑप्शन और व्यू मेन्यू के ऑप्शन हमारे कवर हो चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।